अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेड चैनल। नाज़रीन, खित्ते की सूरत हाल के हवाले से एक बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं, और वो ये है कि इसराइल ने जो कई दिनों से इस बात की तैयारी कर रहा था कि हम ईरान पर हमला करने लगे हैं और ईरान की एटमी जो ताकत है उसको हम ख़त्म कर देंगे, तो आज बाकायदा इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन का नाम रखा है शेर दिल अवाम ऑपरेशन, और आज सुबह उन्होंने इस ईरान के शहर जो तेहरान है वहाँ पर हमले शुरू किए, और उसका पहला फ़ेज़ मुकम्मल होने के बाद दूसरे फ़ेज़ को शुरू करने का ऐलान किया है। दूसरे फ़ेज़ में उन्होंने ईरान के दूसरे कई इलाकों पर भी हमले किए हैं। अब तक की जो इतलात हैं उन इतलात के मुताबिक ईरान की 2 न्यूक्लियर साइट्स जो थी एटमी यानी जो उनकी साइट्स थी उन पर हमला किया गया है और उसको नुकसान पहुंचाया गया है, और ईरान ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। इसके अलावा बहुत सारे वैसे आम जो पब्लिक आवाम की रहने की जगह जो थी उन पर भी हमला किया है, और इसराइल का दावा ये है कि हमने ईरान में उस महल्ले को निशाना बनाया है जहाँ पर ईरान की फ़ौज के अहम कमांडर रहते थे, और उनको हमने हलाक कर दिया है। इसके अलावा इसराइल का एक दावा ये भी है कि हमने तेहरान में और ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ जहाँ एटमी साइंसदान रहते थे, बहुत सारे एटमी साइंसदानों को उनके घरों के अंदर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ईरान के अंदर इसराइल के जासूस बहुत ज़्यादा हैं। यानी जासूस का मतलब ये नहीं है कोई अंग्रेज़ वहाँ पर बैठे हुए हैं। जासूस इस तरह के हैं कि ईरान की फ़ौज के अंदर ही ऐसे लोग हैं कि जो हैं तो ईरान की फ़ौज के लोग हैं, सरकारी लोग हैं, लेकिन वो इसराइल के लिए जासूसी करते हैं। इस तरह के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं, और आज भी इसराइल ने ये दावा किया है कि हमने ईरान के बहुत सारे एटमी साइंसदानों को आज सुबह उनके घरों के अंदर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। इसके अलावा ईरान की हुकूमत ने 3 अहम जो जर्नल हैं उनकी हलाकत की तस्दीक की है, जिनमें जनरल सलामी हैं, जनरल ग़ुलाम अली हैं और डॉक्टर तेहरानची जो हैं, इनके मारे जाने की इत्तलात हैं, और ईरान की हुकूमत ने सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक भी कर दी है कि ये 3 लोग मारे गए हैं। इसराइल का ये हमला ईरान पर जो हुआ है इसमें जहाज़ों के ज़रिए भी हमला हुआ है और मिज़ाइल के ज़रिए भी हमला हुआ है, और ईरान का ये कहना है कि ये इराक़ की एयर स्पेस यानी इराक़ के अंदर ईरान के साथ जो इराक़ मुल्क है वहाँ का कोई फ़िज़ाई अड्डा है, वहाँ से ये जहाज़ उड़ के आते हैं और ईरान पर हमला करते हैं, और वहाँ से ये मिज़ाइल दागे जा रहे हैं। इसराइल के इस हमले के जवाब में ईरान ने भी बैलिस्टिक मिज़ाइल जो हैं इसराइल पर फायर किए हैं, और वो बैलिस्टिक मिज़ाइल जो है इसराइल के कहाँ पर जाकर गिरे हैं, क्या नुकसान हुआ है, उसकी इतलात अभी तक नहीं आई। बहरहाल ये ईरान और इसराइल की जो जंग है, ये जंग अभी शुरू हुई है यानी बाकायदा, लेकिन असल में इस जंग का जो पहला फ़ेज़ था और जो असल फ़ेज़ था वो ये था कि पहले पाकिस्तान को तबाह करना था। अप्रैल में इस पर काम शुरू हुआ था, और मकसद ये था कि पहले पाकिस्तान को तबाह किया जाएगा, पाकिस्तान को जो है वो दबाया जाएगा, उसके बाद ईरान पर हमला किया जाएगा। लेकिन वो पहला फ़ेज़ जो है नाकाम हो गया। अब काफ़ी इंतज़ार के बाद आज अमेरिका की शरीबात से इसराइल ने बाकायदा ईरान पर हमला कर दिया है। इसराइल के इस हमले के नतीजे में ईरान में बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान की इतलात भी आ रही हैं, जिसमें आम आवाम, बच्चे और आम जो है वो इमारात जो हैं, रिहायशी जो प्लाजे वगैरह हैं, फ्लैट्स वगैरह हैं, महल्ले हैं, उन पर बमबारी करने की इतलात मौसूल हो रही हैं। बहरहाल इस हमले को अभी 2-3 घंटे हुए हैं और ये हमला अभी जारी है, और इसराइल का कहना है कि हमला और ऑपरेशन हमने शुरू कर दिया है जो बहुत अरसे तक यानी कई हफ़्तों तक और या कई महीनों तक ये जारी रह सकता है। बहरहाल ये जो जंग है, ये जंग बज़ाहिर ख़त्म होने वाली नहीं लगती, बल्कि बढ़ती रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप जिसका ये दावा था कि जिसके बारे में ये कहा जाता था या जिसका दावा था कि ये जंगों को ख़त्म करने के लिए आया, ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि ट्रंप जंगों को ख़त्म करने नहीं बल्कि जंगों को भड़काने के लिए आया है, और ट्रंप के इस दौर में इस जो उसका टेन्योर है उसके अंदर आप देखेंगे कि दुनिया में पहले की बनिस्बत ज़्यादा जंगें होंगी और दुनिया जो है जंगों की लपेट में आ जाएगी। तो ये एक जंग रूस यूक्रेन की थी, उसके अंदर भी तेज़ी आ गई है इस ट्रंप की पॉलिसी की वजह से, और दूसरी एक नई जंग इस खित्ते के अंदर शुरू हो गई है, जो कि ऐसा लगता है कि जल्दी ख़त्म होने वाली जंग नहीं है, बल्कि ये जंग मज़ीद फैलती जाएगी। बहरहाल ख़बरों का इंतज़ार है कि आगे देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।